गाइस आज की वीडियो में हम लोग विमी सूत्र निकालना सीखने वाले हैं, जिसे हम लोग विमा भी कहते हैं। आज हम लोग विमा निकालना सीख लेंगे। तो आपको कुल 7 राशियां दी हुई हैं 1 से 7 तक। इनको आपको याद करना पड़ेगा कि इनको किससे प्रदर्शित किया जाता है विमा के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान के लिए हम लोग कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं और बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। विमा अगर आपको निकालना है तो आपको उसको कैपिटल के अंदर ही रखना पड़ेगा, यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर ही विमा को हमेशा लिखना है, इसके अंदर विमा को लिखना है। और द्रव्यमान के लिए हम लोग कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे, लंबाई के लिए हम लोग कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे, समय के लिए हम लोग कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे, विद्युत धारा के लिए ए का प्रयोग करेंगे वो भी कैपिटल, और ताप के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करेंगे, और ज्योति तीव्रता के लिए सी डी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो सी है वो छोटा है और डी भी हमारा छोटा है। पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करेंगे, या इसकी जगह एन का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। तो आप म्यू का प्रयोग करोगे तब भी सही है, आप म्यू का प्रयोग कर सकते हो। अब इतने अगर आपको याद हो गए हैं तो आप विमा निकाल सकते हो। अब देखो एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आपको कहीं पर कोण लिख के आ जाए, कोण लिख के आ जाए तो इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। और घनकोण की भी कोई विमा नहीं होती है, ये याद रखना। कहीं पर भी अगर कोण लिखा हो, कोण या घन कोण, दोनों में कोण कोण मिल रहा, तो इनकी कोई विमा नहीं होती। आपको बस इतना याद रखना है। अब हम लोग विमा निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग आयतन से शुरू करते हैं कि आयतन का हमारा विमी सूत्र क्या होता है। तो आपको पता होगा कि आयतन का सूत्र क्या होता है। अगर हम लोग किसी का आयतन निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते हैं, ये होता है सूत्र। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इससे हम लोग, आपको सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है? जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओगे तो वैसे वैसे आपको सूत्र पता चलते चले जाएंगे। आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि सूत्र याद नहीं है। आपको आपकी किताब से ही विमी सूत्र हमेशा पूछा जाता है। जितनी आपकी किताब में आप पढ़ोगे उसी से विमी सूत्र आपका पूछा जाएगा, बाहर से किसी भी अन्य राशि से नहीं पूछा जाएगा। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई जो है वो क्या है, एक प्रकार की लंबाई के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई के लिए हम लोग कैपिटल एल लिख लेते हैं, कैपिटल एल। गुणा लगा है, गुणा लगाया। चौड़ाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोष्टक तो बनाएंगे। देखो एक बात बताएं कि चौड़ाई जो होती है वो भी एक प्रकार की लंबाई होती है। आपका अगर किसी दीवार को देखोगे तो उसमें लंबाई होती है। देखो कोई लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, 3 चीज़ें होती हैं। देखो मान लो एक हमने बॉक्स ले लिया है, बॉक्स। तो इसमें ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। तो तीनों जो हैं वो हमारी एक प्रकार की लंबाई ही होती हैं। तीनों जो हैं वो हमारी लंबाई होती है। अगर आप इसको घुमा करके रख दोगे तो हमारी दूसरी लंबाई हो जाएगी और वो वाली चौड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बदलेंगी आपस में। तो चौड़ाई भी हमारी एक प्रकार की लंबाई होती है। इसके लिए भी हम लोग, चौड़ाई है वो भी एक प्रकार की लंबाई, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल एल का। और ऊंचाई भी हम लोगों की एक प्रकार की लंबाई ही होती है। क्या होती है, लंबाई। तो उसके लिए भी कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे, कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। अब देखो तीनों एल मिल रहे हैं, तीनों में एल। अगर तीनों एल मिल रहे हैं तो सबकी घात क्या है, कुछ घात नहीं है, तो घात में 1 है। तीनों की घातों को जोड़ दो और एक कोष्टक के अंदर रखना है। हमने आपको बताया था कि आपको विमा हमेशा एक कोष्टक के अंदर रखना है। तो एक कोष्टक बनाया और तीनों की ऊपर की घातें जोड़ दो। क्यों? क्योंकि नीचे आधार समान है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ऊपर वाली घात 1 है, 1 + 1 2 और 2 + 1 3। तो एल एल नीचे आधार एल है और ऊपर क्या हो जाएगा, 3 3। ये हो गई हमारी आयतन का विमी सूत्र। आप देखो घनत्व का विमी सूत्र क्या होता है। तो आपको उस घनत्व का सूत्र तो पता होगा। क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। अब आपको क्या करना है
कि आपको द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखना है और आयतन का विमीय सूत्र नीचे लिखना है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एम, तो इसको लिख दो कैपिटल एम। ठीक। अब इसके बाद में आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है? तो हमने आयतन का विमीय सूत्र निकाला है L3। इसको क्या पढ़ते हैं? L3। L की पावर 3 इसको नहीं पढ़ते हैं, L3 पढ़ते हैं। L3 पावर में आप मत इसको पढ़ना, इसको हमेशा L3 पढ़ा जाता है। L की पावर 3 नहीं, L3 पढ़ना इसको। और यहाँ पर इसको आयतन की जगह क्या लिख दिया? L3। क्यों लिखा? क्योंकि आयतन का हम लोगों ने विमीय सूत्र निकाला था, वो आया था L3, तो L3 लग दिया। अब क्या करना है? इसको आपको ऊपर ले जाना है, हमेशा एक कोष्टक के अंदर रखना है, तो एक कोष्टक बना लिया। m ऊपर लिखा है तो m को वैसे ही रखा, नहीं दिया। l जब ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर क्या हो जाएगा? -3। कोई भी अगर घात नीचे प्लस में है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा माइनस में हो जाएगी, तो -3। ये नीचे प्लस में है 3 और ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ml-3, ml-3, इसको ml-3 पढ़ेंगे। आप देखो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन थापन बटे समयांतराल, समयांतराल का मतलब समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखो विस्थापन जो होता है किस में मापा जाता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और लंबाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो लंबाई के लिए हम लोग कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जिसका भी मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जिसका भी मात्रक मीटर है उसके लिए हम लोग कैपिटल एल का प्रयोग करेंगे। जिसका भी मात्रक किलोग्राम है उसके लिए कैपिटल एम का प्रयोग। जिसका भी मात्रक सेकंड है उसके लिए कैपिटल टी का प्रयोग। तो जितने भी आगे आगे आएंगे, जिसका मात्रक एम्पियर है उसके लिए ए का प्रयोग। तो इस प्रकार से जिसके जो जो मात्रक है उसके लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। अब देखो विस्थापन को किससे मापते हैं? विस्थापन को हमेशा मीटर में मापते हैं। तो विस्थापन भी जो होती है वो हमारी एक प्रकार की दूरी है, तो हम लोग विस्थापन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कैपिटल एल का, क्योंकि विस्थापन भी हमारी एक प्रकार की दूरी है, यानी कि लंबाई है। लंबाई है तो एल का प्रयोग कैपिटल, और समय के लिए कैपिटल टी का प्रयोग। तो बटे में कैपिटल टी रख दो। इसके बाद में एक कोष्टक बनाना है और कोष्टक में क्या लिखना है? एल ऊपर है, टी की पावर क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं तो 1। अब जब 1 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? टी की पावर -1। इसे क्या पढ़ेंगे? LT-1, LT-1। तो ये वेग का विमीय सूत्र हो गया, ये घनत्व का विमीय सूत्र हो गया और ये आयतन का विमीय सूत्र हो गया। अब देखो हम लोग बल का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो बल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma। तो बल F को कहते हैं बल, m को कहते हैं द्रव्यमान और a को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कैपिटल एम का। ये देखो द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम का, कैपिटल एम लिखा। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग बटे परिवर्तन में लगा समय यानी कि समय। वेग के लिए हम लोगों ने विमा निकाली थी, क्या आई थी विमीय सूत्र? LT-1। तो वेग की जगह लिख दो LT-1, वेग की जगह LT-1, वेग की जगह LT-1 रख दिया। नीचे क्या है? समय। समय के लिए कैपिटल टी का प्रयोग, समय के लिए कैपिटल टी रखा, गुणा में कैपिटल एम चल रहा है। अब इसको हमें हल करना है। हल कैसे करेंगे? एक कोष्टक बनाना है, एक कोष्टक में एम रखा, एल रखा, टी की पावर क्या हो जाएगी? ये -1 है, क्योंकि दोनों में आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। -1 पहले से था, अब इसकी घात क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि भाग में घातें घटती हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? गुणा में घातें जुड़ गई थी, देखो L3 हो गया था। भाग में घातें क्या होंगी? घटेंगी। ऊपर वाला तो वैसे रहेगा, नीचे वाला क्या होगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? 1 लिखा है तो ऊपर जाके क्या घटेगा? -1। अब जब -1 हो गया तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो इसकी विमा क्या हो गई? इसका विमीय सूत्र क्या आ गया? MLT-2। अब देखो हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र निकालते हैं, क्या होगा? तो आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर,
ये हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आया है। F बराबर G m1m2/r²। हमें निकालना किसका है विमीय सूत्र? G का। G कहाँ है? ये। अब G का निकालना है तो G को एक तरफ करो और सबको एक तरफ करो, ये उधर भेज दो, r² उधर चला जाएगा, F ये आ जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? G। ये दोनों उधर गुणा में थे तो ये भाग में आ गया, ये भाग में था तो उधर गुणा में चला गया। अब G आ गया। अब G का विमीय सूत्र निकालो, क्या आएगा? R है। R क्या होता है? R होता है दूरी। क्या है R? दूरी। तो दूरी जो होता है, दूरी के लिए, दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। तो उसके लिए क्या करेंगे? कैपिटल L का प्रयोग। तो L² करेंगे, यानी कि L² क्या? L2 पढ़ेंगे उसको। L2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2R है, R² है, 2R है ना, तो 2R है तो 2L हो गए, 2L हो गए। F के लिए, F क्या है? बल। बल की विमीय सूत्र क्या होता है? बल के विमीय सूत्र होता है mLT-2। इसके बाद में नीचे क्या चल रहा? द्रव्यमान है दोनों के। पहले वाले द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग? कैपिटल M का प्रयोग। इसके लिए किसका प्रयोग? इसके लिए भी M का प्रयोग। ये नहीं कि M1 है तो यहाँ पर आप M1 लगाओगे, M1 नहीं करना है, बल्कि इसका भी, ये भी द्रव्यमान है तो इसके लिए भी कैपिटल M और इसके लिए भी वही कैपिटल M प्रयोग करना है। ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे? इनको एक कोष्टक में रखो। अब ये दोनों गुणा में है। गुणा में क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा M2 1 1 जुड़ के 2 हो गया। और ये क्या है? M ये क्या हो जाएगा? गुणा में घातें L है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, और 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। ये क्या है? t की पावर -2। अब इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा? M ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखो भाग में घातें घटेंगी। आधार जब समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। क्या होगा? भाग में घातें घटेंगी। यहाँ पर 1 है, 1 में जब -2 घटाओगे, 1 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो -2 इसमें घटेगा तो उत्तर क्या आएगा? -1। तो यहाँ क्या बचेगा? -1। ये क्या है? L3। ये क्या है? T-2। तो ये हो गया हमारा विमीय सूत्र M-1 L3 T-2। ये हमारा विमीय सूत्र हो गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।